हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न विद अंशु अग्निहोत्री में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 8 का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है नदी पर्वत वार्तालापः। इसका अर्थ है नदी और पर्वत का वार्तालाप, यानी कि नदी और पर्वत की बातचीत। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें आप पाठ के एक एक शब्द के अर्थ को भली भांति समझ सकें। इस पाठ में नदी और पर्वत का एक बहुत ही सुंदर संवाद दिया गया है, जहां नदी और पर्वत मिलकर आपस में सुख दुख की कहानी को साझा करते हैं। नदी पर्वत से कहती है, मैं तो हमेशा बहती ही रहती हूँ, कहीं भी रुक भी नहीं पाती। यह मेरी निरंतरता, मेरा लगातार चलना मुझे बहुत ही ज़्यादा थका देता है। पर्वत कहता है, मैं तो हमेशा एक ही जगह स्थिर खड़ा रहता हूँ, कहीं भी हिल भी नहीं पाता। यह मेरी स्थिरता या रुका रहना अब मुझे भारी लगने लगा है। जीवन में सिर्फ रुकना, स्थिर रहना या सिर्फ बहना, गतिशीलता दोनों ही अधूरे हैं। हमें दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आगे बढ़ना भी ज़रूरी है और धैर्य रखना भी ज़रूरी है, यानी कि काम करना भी ज़रूरी है और आराम करना भी ज़रूरी है। तो आइए इस पाठ को आसान भाषा में समझते हैं और जीवन के लिए एक बड़ी सीख लेते हैं। नदी पर्वत से कहती है, हो मित्र पर्वत, हे मित्र पर्वत, कथमस्त भवान, तुम कैसे हो। नदी पर्वत से कहती है, हो हे मित्र पर्वत, तुम कैसे हो। पर्वतः, पर्वत कहता है, अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूँ। सम्यक माने मैं ठीक हूँ। भवती कथमस्ति, तुम कैसी हो। भवती कथमस्ति माने तुम कैसी हो। नदी कहती है, किम कथयाम, क्या कहूँ। नास्ति में किंचित अपि विश्राम सुखम। नदी कहती है, मुझे कहीं भी विश्राम का सुख नहीं है, यानी मुझे तो कहीं भी आराम नहीं है। पर्वतः, पर्वत कहता है, किमर्थम एव वदस, ये तुम क्या कह रही हो। किमर्थम एव वदस माने तुम ये क्या कह रही हो। नदी कहती है, पश्य, देखो। पश्य माने देखना, देखो। निरंतरम चलामि अहम, मैं निरंतर चलती रहती हूँ। चलामि, चलती ही रहती हूँ। सततम कार्यम करोमि, बिना रुके लगातार कार्य करती रहती हूँ। पर्वतः, पर्वत कहता है, प्रिय सखी, त्वं नगर नगरांतरम ग्राम ग्रामांतरम गच्छसि। पर्वत कहता है, प्रिय सखी, तुम तो नगर गाँव गाँव गच्छस, यानी कि जाती हो। तुम तो नगर गाँव गाँव जाती हो। विविधानि दृश्यानि पश्यत, विविध प्रकार के दृश्यों को देखती हो। विविधान दृश्यान पश्यत माने विविध प्रकार के, तरह तरह के दृश्यों को देखती हो। अनेकानि क्षेत्राणि सिंचत, और अनेक क्षेत्रों को सींचती हो। अनेकासाम जनानाम माने अनेक लोगों की पिपासाम समयस, प्यास बुझाती हो। पिपासाम समयस माने प्यास बुझाती हो। एतत् ते सौभाग्यम, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। तो पर्वत नदी से कहता है, प्रिय सखी, तुम तो नगर गांव गांव जाती हो, विविध प्रकार के दृश्यों को देखती हो, अनेक क्षेत्रों को सींचती हो और अनेक लोगों की प्यास बुझाती हो, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। नदी कहती है, परम सर्वदा कार्य निरता अहम, लेकिन मैं तो सदा कार्य करती रहती हूँ, यानी कि मैं तो हमेशा ही कार्य करती रहती हूँ। तह विश्रामा, मुझे विश्राम कहाँ। नदी क्या कहती है, मैं तो हमेशा ही कार्य करती रहती हूँ, मुझे विश्राम कहाँ, यानी कि पर्वतः, पर्वत कहता है, यथा समुद्रम गच्छस, जब तुम समुद्र में पहुँचती हो। सागर जले विलीना भवस, और सागर के जल में विलीन हो जाती हो। विलीना भवस माने विलीन हो जाती हो, मिल जाती हो। जीवनस्य लक्ष्यम प्राप्नोपि, और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हो। प्राप्नोपि माने प्राप्त कर लेती हो। तत्रैव विश्रांति, वही विश्रांति है, यानी कि वही विश्राम है। तत्रैव सुखम, वही सुख है। पर्वत नदी से कहता है,
जब तुम समुद्र में पहुंचती हो और सागर के जल में विलीन हो जाती हो और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हो, वही विश्राम है और वही सुख है। नदी कहती है, भवान तु एकस्मिन् स्थाने निश्चला तिष्ठित। भवान तुम तो एकस्मिन् एव स्थाने, एक ही स्थान पर निश्चला तिष्ठत, निश्चल होकर खड़े हो। नदी पर्वत से कहती है, तुम तो एक ही स्थान पर निश्चल होकर खड़े हो। नास्ति किंचित अपि कार्यम, तुम्हें तो कोई काम नहीं है। अतः उपदिशत, इसीलिए उपदेश दे रहे हो। नदी पर्वत से कहती है, तुम तो एक ही स्थान पर निश्चल होकर खड़े हो, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, इसीलिए उपदेश दे रहे हो। पश्यत माम, मुझे देखो। आजीवनम जनसेवा, जीवन भर लोगों की सेवा करती हूँ। अंते समुद्रे लय, और अंत में समुद्र के जल में विलीन हो जाती हूँ, यानी कि अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हूँ। किम एतत् एव जीवनम, क्या यही जीवन है? क्या इसी को जीवन कहते हैं? पर्वत कहता है, एतत् एव जीवनस्य प्रयोजनम, यही तो जीवन का प्रयोजन है। पर्वत नदी से कहता है कि यही तो जीवन का प्रयोजन है। जीवने किमप उद्देश्यम स्यात्, जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जीवन में कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। तद आलक्ष्य जीवनम यापयेत्, उसी को लक्ष्य मानकर जीवन को यापन करना चाहिए। पश्चिमा, मुझे देखो। पर्वत नदी से कहता है, पश्चिमा, मुझे देखो। तदेव स्थानम, वही स्थान। ते एव वृक्षा, वही वृक्ष। ते एव पक्षिणा, वही पक्षी। पक्षिणा माने पक्षी। सकलम वर्षम यावत तदेव दृश्यम, वर्षों से वही दृश्य देखता आ रहा हूँ। सकलम वर्षम माने वर्षों से, लगातार वही दृश्य देखता आ रहा हूँ। किम में जीवनम सार्थकम, क्या मेरा जीवन सार्थक है? नदी कहती है, मामा एवं, नहीं ऐसा मत कहिए। मामा एवं माने नहीं ऐसा मत कहिए। जीवितम सफलम जो बता, तुम्हारा भी जीवन सफल है। नदी पर्वत से कहती है, नहीं ऐसा मत कहिए, तुम्हारा भी जीवन सफल है। विशाला पर्वत श्रृंखला, विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ, विविधा वन वृक्षा, विविध प्रकार के वन और वृक्ष। अनेके पशु पक्षिणा अत्र आश्रयम लवन्ते, अनेक पशु पक्षी यहाँ पर आश्रय लेते हैं। आश्रयम लवन्ते माने आश्रय लेते हैं। अनेका औषधे अत्र रोहन्ते, अनेक औषधियाँ यहाँ पर उगती हैं। रोहन्ते माने उगना, अनेक औषधियाँ यहाँ पर उगती हैं। शीतकाले हिमपाता भवति, शीतकाल में यानी कि शरद ऋतु में यहाँ पर हिमपात होता है। हिमपाता माने बर्फ गिरती है। यदा ऋतु परिवर्तनम भवति, जब ऋतु परिवर्तन होता है यानी कि जब मौसम बदलता है। तस्मात् हिमपात निर्झरा जलप्रपातः जलधाराः च प्रवहन्ते, जब ऋतु परिवर्तन होता है, जब मौसम बदलता है, तो उसी बर्फ से झरने, जलप्रपात और जलधाराएं बहती हैं। प्रवहन्ते माने बहती हैं। तस्मात् एव मम जन्म भवत्, और वहीं से मेरा जन्म होता है। भवान मम उद्गम स्थलम, तुम तो मेरे उद्गम स्थल हो। नदी पर्वत से कहती है, भवान मम उद्गम स्थलम, तुम तो मेरे उद्गम स्थल हो, यानी कि तुम तो मेरे जन्मदाता हो। अनुगृहता अहम, मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवादान अर्पयामि, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पर्वत कहता है, चिरम तिष्ठित आव्यो मैत्री, हमारी मित्रता चिरकाल तक बनी रहे, यानी कि हमारी मित्रता लंबे समय तक बनी रहे। चिरम तिष्ठित माने लंबे समय तक बनी रहे। नदी कहती है, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। कल्याणम अस्तु सर्वेषाम, सभी का कल्याण हो। तो इस पाठ का अर्थ आपका स्पष्ट हुआ। इस पाठ में हमने सीखा कि जीवन में न तो केवल रुकना अच्छा है और न ही केवल भागते रहना,
बल्कि हमें अपने जीवन में प्रवाह और स्थिरता दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। तो अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है का निरंतरम चलत चलते एव, कौन निरंतर चलती है, चलती ही रहती है। तो इसका उत्तर है नदी निरंतरम चलत चलत एव, नदी निरंतर चलती है, चलती ही रहती है। अगला प्रश्न है कहा एकस्मिन एव स्थाने निश्चला तिष्ठित, कौन, कह माने कौन, कौन एक ही स्थान पर निश्चल होके खड़ा रहता है, कौन एक ही स्थान पर निश्चल होके खड़ा रहता है। इसका उत्तर है पर्वतः एकस्मिन एव स्थाने निश्चला तिष्ठत, पर्वत एक ही स्थान पर निश्चल होकर खड़ा रहता है, पर्वत एक ही स्थान पर निश्चल होकर खड़ा रहता है। गा प्रश्न है नदी जनानाम काम समेत, नदी लोगों का क्या काम करती है, यानी कि नदी जनानाम पिपासाम समेत, नदी लोगों की प्यास बुझाती है। पर्वती कारोहन्ते, पर्वतों पर क्या उगती हैं। तो इसका उत्तर होगा पर्वते औषधाय रोहन्ते, पर्वतों पर औषधियाँ उगती हैं। अगला प्रश्न है नदी कस्मिन विलीना भवत, नदी किसमें जाकर मिल जाती है, यानी कि विलीन हो जाती है। इसका उत्तर है नदी समुद्री विलीना भवत, नदी समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, यानी कि समुद्र में जाकर मिल जाती है। यह प्रश्न है कि पर्वतस्य वृक्षेषु आश्रयम लभन्ते, यानी कि कौन पर्वत और वृक्षों पर आश्रय लेते हैं। इसका उत्तर है पशु पक्षी पर्वत और वृक्षों पर आश्रय लेते हैं, कि पशु पक्षिणः पर्वतस्य वृक्षेषु आश्रयम लभन्ते, पशु पक्षी पर्वत और वृक्ष पर आश्रय लेते हैं। अगला प्रश्न है नदी कस्मै धन्यवादान अर्पयत, नदी ने किसको धन्यवाद दिया। इसका उत्तर है नदी पर्वताय धन्यवादान अर्पयत, नदी ने पर्वत को धन्यवाद दिया। अगला प्रश्न है परस्पर मेल कीजिए। का है अनेकासाम जनानाम, यानी कि संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको हिंदी में मिलाना है, इनकी हिंदी अर्थों से मिलाना है। तो का है अनेकासाम जनानाम, इसका हिंदी अर्थ है थर्ड नंबर अनेक लोगों की, अनेकासाम जनानाम अनेक लोगों की। ख है पिपासाम समयस, यानी कि प्यास बुझाती है। तो इसे हम मिलाएंगे 6 नंबर से, अनेक लोगों की प्यास बुझाती हूँ, पिपासा नाम समयस, प्यास बुझाती हूँ। ग है ग्राम ग्रामांतरम गच्छस, इसे हम मिलाएंगे 8 नंबर से, एक गांव से दूसरे गांव जाती हूँ। ख है सर्वदा कार्ये निरता, इसका अर्थ है सदा काम में व्यस्त, फर्स्ट नंबर। ड़ है कुता विश्रामा, इससे हम मिलाएंगे सेकंड नंबर से, आराम कहाँ, अर्थात आराम नहीं मिलता। च है तद आलस्य जीवनम यापयेत, इसे हम मिलाएंगे 4 नंबर से, उसी को लक्ष्य बनाकर जीवन यापन करना चाहिए। श है अनुग्रहता अहम, इसे हम मिलाएंगे 5th नंबर से, मैं आपकी आभारी हूँ, अनुग्रहता अहम मैं आपकी आभारी हूँ। ज है धन्यवादान अर्पयाम, इसे हम मिलाएंगे 7 नंबर से, मैं आपको धन्यवाद अर्पण करती हूँ।
प्रश्न 2 है नदा आत्मकथां पंचवाक्येषु संस्कृतेन लिखत, यानी कि 5 वाक्यों में संस्कृत में नदी की आत्मकथा लिखिए। तो इसमें आपको नदी के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं, यानी कि नदी की आत्मकथा के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। अगला प्रश्न है अधोत्तम अनुच्छेदम पूरयत, यानी कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पूरा कीजिए। तो हेल्प बॉक्स आपको दिया गया है, इसी से आपको अनुच्छेद को पूरा करना है। तो अब हम अनुच्छेद को पूरा करेंगे। यदा समुद्रम गच्छसि, जब तुम समुद्र में पहुंचती हो। सागर जले विलीना भवस, और सागर के जल में विलीन हो जाती हो। जीवनस्य लक्ष्यम प्राप्नोसि, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेती हो। तत्रैव विश्रांति, वही विश्राम है। तत्रैव सुखम, वही सुख है। एतद् एव जीवनस्य प्रयोजनम, यही जीवन का प्रयोजन है। जीवने किमपि उद्देश्यम स्यात्, जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। तद आलक्ष्य जीवनम यापयेत्, उसी को लक्ष्य मानकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। उदाहरण अनुसृत्य लोट लकारस्य धातु रूपाणि पूरयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार लोट लकार के धातु रूप पूरे कीजिए। पहला है प्रथम पुरुष, भवतु भवताम भवन्तु, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। अब है मध्यम पुरुष, भवो भवतम भवत, यानी कि पश्य पश्यतम पश्यत। उत्तम पुरुष, भवानि भवाओ भवामे, पश्यामि पश्याओ पश्यामः। सेकेंड नंबर प्रथम पुरुष, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु। मध्यम पुरुष, तिष्ठतम मध्यम पुरुष, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत। उत्तम पुरुष, तिष्ठान तिष्ठाओ तिष्ठाम। प्रश्न 5 है परस्परम मेलम कुरुत, परस्पर मेल कीजिए। पहला पद है समानार्थक पदाने, का है सततम। सततम का समानार्थक पद होगा निरंतरम, यानी कि 7 नंबर। सततम का समानार्थक पद होगा निरंतरम। ख निरतः, निरतः का समानार्थक पद होगा व्यस्त, व्यस्तः, यानी कि निरता व्यस्तः। ग है जीवनम, जीवनम का समानार्थक पद होगा जीवितम, जीवनम का समानार्थक पद होगा जीवितम। पछड़ा, पछड़ का समानार्थक शब्द होगा खगाह, खगा माने पक्षी, खगा। अब हम करेंगे सेकंड नंबर संधि संयोग पदाने। तुक्का है कथमस्ते, इसका होगा 5th नंबर कथम प्लस अस्ते, कथमस्ते। ख है नास्ते, नास्ते का है 4th नंबर न प्लस अस्ते, नास्ते। ग है किमपि, इसका होगा 6 नंबर किम प्लस अपि, किमपि। ख तदैव, तदैव का होगा 1st नंबर तद प्लस एव, तदैव। प्रश्न 6 है मंजुषातः उचित विशेषणः चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से उचित विशेषण चुनकर लिखिए। तो यानी कि हेल्प बॉक्स में से उचित विशेषण शब्दों को चुनकर लिखना है। तो पहला आपका दिया गया है विविधान, विविधान का क्या है दृश्यानि। ख है अनेकानि, अनेकानि क्षेत्राणि।
ग है अनेकासाम अनेकासाम जनानाम। ख है एकस्मिन् स्थाने। र है सफलम सफलम जीवनम। श है अनेकः अनेकः औषधः। तो यह अध्याय आपका पूर्ण हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।